अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। बीज खरीदते समय ध्यान रखने वाली सावधानियां। गुलदावदी फूल की सफल खेती पर किसान का अनुभव। राजमा की वैज्ञानिक तरीके से खेती पर जानकारी। प्रदेश में राजमा फसल की खेती सब्जी और दाल दोनों ही उद्देश्य से की जाती है और इस समय हमारे जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है, तभी वो फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं सब महत्वपूर्ण बातों पर जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष चौधरी। भाइयों, आज हम बात करेंगे राजमा की वैज्ञानिक खेती की। इसकी हरी फलियों का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। भूमि व भूमि की तैयारी। राजमा की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। अच्छे जल निकास वाली जीवांश युक्त गहरी बलुई दोमट या दोमट भूमि जिसका पीएच मान 5.5 से 6.0 के बीच हो वो उपयुक्त मानी जाती है। जल ठहराव की अवस्था इस फसल के लिए अति हानिकारक होती है। यदि खेत में नमी की कमी हो तो बोने से पहले पलेवा कर देना चाहिए। बुआई के समय खेत में बीज के अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी होना अति आवश्यक है। बुआई से पूर्व भूमि की अच्छी तरह जुताई व पाटा लगाकर तैयार कर लेना चाहिए। फ्रांस बीन जिला चंबा में नकदी, बेमौसमी तथा बीज के लिए इसकी खेती की जाती है। इसकी दो प्रकार की किस्में होती हैं। एक तो बोनी किस्में होती हैं, छोटी और बोनी किस्में होती हैं, और दूसरी जो है वो ऊंची तथा बेलनुमा किस्में होती है। सबसे पहले जो है वो प्रचलित जो किस्म है कंटेंडर है, प्रीमियर है, हल्का कोमल है। और जो किसान भाई जो हैं आजकल जो हैं वो जो पेंसिल बीन्स हैं उसके लिए जो फाल्गुनी किस्म है उसकी भी खेती करते हैं। और जो ऊंचाई वाली और बेलनुमा जो किस्में हैं उसमें है SBM 1 और लक्ष्मी, ये दो प्रचलित किस्में हैं। ये जो बोनी किस्में हैं इनका बीज जो है वो 6 किलो प्रति बीघा के हिसाब से लगता है, और जो बेलनुमा जो किस्में हैं उनका जो है 2.5 किलो बीज जो है प्रति बीघा की दर से बिजाई के लिए उपयुक्त होता है। बीजोपचार। बीज जनित रोगों से बचाने के लिए 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज टान या थीरम फफूंदीनाशी से बुआई से पहले बीज को अच्छी तरह उपचारित करके बोना चाहिए। खाद एवं उर्वरक। दलहनी फसल होने के बाद भी इसकी जड़ों में वायुमंडल से नाइट्रोजन एकत्रित करने वाली ग्रंथियां अन्य दलहनी सब्जियों के तुलना में कम मात्रा में बनती हैं, जिसके कारण अपेक्षाकृत खाद एवं उर्वरक की अधिक आवश्यकता होती है। अच्छी पैदावार के लिए खेत की तैयारी के समय 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, बुआई के 15 दिनों पहले 144 किलोग्राम यूरिया, 260 किलोग्राम सुपर फास्फेट सिंगल तथा 60 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। यूरिया की आधी मात्रा, सुपर फास्फेट सिंगल तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा आधारीय खुराक के रूप में बुआई के समय तथा नाइट्रोजन की शेष मात्रा फूल आने की अवस्था में देना चाहिए। आजकल जो देरी से जो बीजी गई किस्म है वो फूल आने की अवस्था में है, तो फूल आने की अवस्था में जो है पानी का बड़ा महत्व है। और दूसरी जो स्थिति है वो पोड़ आने की स्थिति है, उसमें भी पानी का बहुत महत्व है। तो इस अवस्था में
किसान भाई यदि बरसात न हो रही हो तो पानी का उचित प्रबंध करें। परीक्षणों के आधार पर पाया गया है कि फसल की प्रारंभिक अवस्था में एक निराई या गुड़ाई करने के पश्चात बढ़वार व पैदावार में अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में यदि बीज का जो उपचार है शुरू में किया हो, जैसे हमारे जो कार्बेंडाजिम 2 या 2.5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उपचारित हो तो बीमारियां कम आती हैं। और इस अवस्था में जो है पत्तों में एक माइनर कीट होता है, उससे होता है वो टनल जैसी पत्तों में पड़ जाती हैं, नालियाँ जैसी पड़ जाती हैं, जो पैदावार में फर्क पड़ता है। तो ऐसी स्थिति हो तो इसके उपचार के लिए मैलाथोन दवाई जो है वो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसका छिड़काव करते हैं। और दूसरा जो है कीट जो है वो है ब्लिस्टर बीटल। ये इसका भी जो है इस फसल पे जो है अटैक हो सकता है। तो इसके लिए जो है किसान भाई जो साइपरमेथ्रिन दवाई जो है वो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से जो है इसका स्प्रे कर दें। तने की मक्खी, यह राजमा की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला महत्वपूर्ण कीट है। इस कीट की चिड़िया पत्तियों के अंदर घुसकर सुरंग बनाते हुए पर्णवृंत तथा तने में पहुंचकर पौधे को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। प्रबंधन, क्योंकि उनाल फास 0.05% का घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रमुख रोग श्याम व्रण। इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम फलियों, बीज, पलकों व तनों पर काले रंग के धंसे चोट जनित धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। गंभीर रूप से प्रभावित पौधों के तने टूट जाते हैं। रोगग्रस्त पौधों की पत्तियां मुरझाकर गिर जाती है। प्रबंधन, बीज को डाइथेनजिड 78 से उपचारित करें। कार्बेंडाजिम दवा की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। रोगरोधी किस्मों का प्रयोग करें। गोल्डन मोज़ेक वायरस, इस रोग का वायरस विषाणु सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है। रोग ग्रसित पौधों की पत्तियों पर हल्के पीले रंग के बिखरे हुए धब्बों के रूप में प्रकट होकर पूरी पत्तियों पर फैल जाते हैं। पत्तियों में हरित लवक आंशिक रूप से या पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। प्रबंधन, सफेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए मोनोक्रोटोफास या मेटासिस्टाक्स दवा की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में या इमिडाक्लोरोपिड दवा की 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। रोग ग्रसित पौधों को नष्ट कर दें। जैसे जो बोनी किस्में हैं उसकी जो पहली जो तोड़ाई है वो कोई 2 महीने के बाद जो है वो स्टार्ट होती है। और जो ऊंची किस्में जो हैं उसकी जो तोड़ाई है वो 65-70 दिनों के बाद जो है पहली तोड़ाई जो है शुरू होती है। तो 1 बीघा में आपने यदि बोनी किस्में लगाई हो उसकी पैदावार जो है वो 8 क्विंटल के लगभग 1 बीघा से होती है। और यदि ऊंची किस्में लगाई हों तो उसकी पैदावार जो है वो 12 क्विंटल प्रति बीघा से होती है। तो शुद्ध लाभ जो है वो बोनी किस्मों से 20,000 रुपये प्रति बीघा और जो ऊंची किस्में हैं वो उनसे 30,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से दिया जा सकता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे आपको देंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। नकदी फसल होने के कारण प्रदेश के किसानों का रुझान फूलों की खेती की तरफ बढ़ रहा है। और अगर बात की जाए गुलदावदी फूल की तो शरद ऋतु में ये काफी लोकप्रिय साबित होता है। हिमाचल प्रदेश के एक किसान प्रवीण कुमार इसकी खेती करके काफी लाभ कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके अनुभवों को।
किसान भाइयों नमस्कार। अन्नदाता कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुलदाउदी फूल की और जानेंगे किस तरह से इस फूल को लगाया जाता है और कौन कौन सी सावधानियां हमें गुलदाउदी फूल को लगाते समय बरतनी होती हैं। इसलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण कुमार जी, जो कि काफ़ी अच्छा इसका व्यापार भी करते हैं। आज हम इनसे जानेंगे किस तरह से गुलदाउदी फूल को लगाया जाता है और कौन कौन सी सावधानियाँ उसमें बरतनी होती हैं। आज जी प्रवीण, सबसे पहले हमें बताइए कि कौन सी जो सावधानियाँ हमें इस फूल को लगाते समय बरतनी होती है। प्रथम जो इसका स्टेप होता है वो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। शुरू में इसमें जो है हमें स्टिक तैयार करके फिर उसको बेड वाइज लगाया जाता है। फिर उसके बाद उसमें सिंचाई वगैरह की जाती है। फिर जब इसकी जड़ें पकड़ लेती है तो उसके बाद फिर छोड़ दिया जाता है इसे। फिर उसके बाद फिर एक गुड़ाई की जाती है और उसके बाद कीटनाशक दवाई भी इसमें की जाती है जिससे कोई कीड़ा वगैरह ना लगे। और सबसे पहले अगर हम बेडिंग की बात करें, जो इसके बेड हम तैयार करते हैं, तो उस समय जब बेडिंग तैयार होती है उस समय क्या सावधानियाँ बरतनी होती हैं? इस टाइम कुछ नहीं सर, इसमें जो थोड़ा बहुत इसमें बेड तैयार किए जाते हैं तो उसमें मतलब डिस्टेंस वाइज जैसे रखना पड़ता है जिससे इसमें आगे परेशानी ना हो। जब उसका ग्रोथ लेता है पौधा तो उस टाइम मतलब नीचे ना गिरे जैसे, तो मतलब डिस्टेंस बराबर रखना होता है। बाकी कुछ नहीं, इसमें थोड़ा यही ध्यान रखना चाहिए। तो जिस समय हम इसमें पौधा लगाते हैं तो क्या उसका कोई दूरी का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है? थोड़ा ऐसे 2-2.5 फुट की डिस्टेंस रखना चाहिए इसमें, जो कि मतलब इसमें जो आगे बड़ा होगा पौधा तो थोड़ा ग्रोथ ले सके, थोड़ा बड़ा होके ना, फिर उसमें गैप देना चाहिए और गैप नहीं रहना चाहिए। तो जब पौधा थोड़ा शुरुआती तौर पर बड़ा होना शुरू हो जाता है तो उस समय क्या विशेष सावधानियाँ होती हैं? उस टाइम हम इसमें ये मतलब पोल लगाते हैं, नेट बोलते हैं इसको, नेट बिछाएंगे इसमें और साइडों में सुतली लगा के इसको थोड़ा टाइट करके बांध देते हैं जो कि पौधा नीचे ना गिरे, उससे बचाना चाहिए। सबसे पहले जब इसमें शुरू में कीटनाशक कीड़ा लगता है तो उसमें हम सुपर किलर हो गया और कीटनाशक कोई भी छिड़काव कर सकते हैं, मतलब 1-2 हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। और ग्रोथ के लिए मतलब बूम फ्लावर जैसे ग्रोइंग करेगा जो पौधा उसकी एक स्प्रे जरूर होनी चाहिए। और जब इसके तुड़ान की हम बात करते हैं तो तुड़ान करते समय हमें क्या बात जो है विशेष तौर पे ध्यान में रखनी है? विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि इसमें मतलब जो पौधा फूल तैयार हुआ है वही निकालना चाहिए, मतलब जो कम इसमें ना वो नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अगर कम उसमें चल जाएगा तो मतलब हमारा ही नुकसान होता है ज़्यादा। फिर तोड़ती बार भी ध्यान रखना चाहिए इसमें कि पौधा कहीं टूटे ना, फिर इसको मार्केट भेजने के लिए कोई मतलब स्पॉट ना पड़ जाए, इसमें कालापन नहीं आ जाए। इसकी जो एवरेज रहती है, कितना आप इस पर जो लागत होती है, लागत के बाद कितना आप इसमें से जो है आय कमा लेते हैं? ये फ्लावर पौधा फूल जो है मतलब अक्टूबर महीने में स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, मतलब इसका तुड़ान अक्टूबर महीने 15-10 तक मतलब शुरू करते हैं हम जैसे। तो शुरू में रेट अगर देखा जाए तो ठीक ही मिल जाता है, मतलब नवरात्रि में चलता है, मतलब तो नवरात्रि में अच्छा रेट मिलने की संभावना रहती है, मतलब रेट अच्छा मिल सके। एक पौधे से आप कितने फूल जो हैं वो ले लेते हैं? एक पौधे से काफ़ी जैसे 100 रैंडमली 100 की फूल तो निकल ही जाते हैं। तो मतलब जैसे 3 बेड में 1 पेटी निकल गई तो 6 बेड में 2 पेटियाँ निकल गई, तो अच्छी एवरेज है इसकी। मतलब तो कुल मिला के अगर हम आपके इसके इनकम की बात करें तो जो लागत आप इस पे लगाते हैं, लागत निकालने के बाद आप हर सीज़न में कितना मुनाफा इससे कमा लेते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो रेट के डिपेंड करता है सर, कि रेट अगर ठीक मिल जाए ना, जैसे कि 100 रुपये मिल जाए, 150 रुपये, तो अच्छी इनकम हो जाती है। जैसे 1000 पौधा मैंने 1500 पौधा लगाया हुआ है तो इसमें मतलब रिटर्न 60-70 हज़ार रुपये तो इनकम हो ही जाएगी, मतलब एक तुड़ान में। एक तुड़ान में? तो एक सीज़न में आप कितने तुड़ान इन फूलों के ले लेते हैं? मतलब 2 की तुड़ान तो आराम से निकल जाएंगे इसमें, 2-3 तो लास्ट ही है। मतलब एक सीज़न में आप इसके 3 तुड़ान ले लेते हैं। तो जो इसका अंतराल रहता है, जो हम यहाँ ये फ्लोरिंग आती है, तो पौधा लगने से लेकर और फूल तुड़ान तक कितना समय इसमें लग जाता है? मार्च से बाद अब तैयार है, मतलब अक्टूबर महीने लास्ट शुरू में। ये तो लूज में बिकता है ये, मतलब जैसे
तो ये थे हमारे साथ प्रवीण कुमार, जो बता रहे थे कि गुलदाउदी फूल की किस तरह से वो खेती करते हैं और किस तरह से वो हर 5-6 महीने के अंतराल में 90 से लाख रुपए तक का जो है मुनाफा इन फूल से कमा लेते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि रबी का मौसम शुरू हो चुका है और इस समय किसान विभिन्न फसलों के बीजों की खरीदारी में लगे हुए होंगे और किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन तभी लिया जा सकता है जब उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाए। तो बीज खरीदते समय किसान भाई कौन कौन सी सावधानियों को अपनाएं ताकि अच्छा उत्पादन लिया जा सके, इस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र चौधरी। किसान भाइयों, उन्नत बीज खरीदते समय अपन को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जग जाहिर है कि उत्तम, उन्नत तथा गुणवत्ता युक्त बीज के उपयोग से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, जिससे प्रति इकाई उत्पादन और आय भी बढ़ती है। उत्तम बीज के उपयोग से नवीनतम तकनीकी, खाद, उर्वरक, सिंचाई, फसल संरक्षण आदि के साथ श्रम संसाधनों का समुचित उपयोग होता है, अर्थात किसान को उसकी मेहनत का पूरा फल मिलता है। जबकि खराब यानी निम्न गुणवत्ता युक्त बीजों के उपयोग से संसाधनों की लागत का सही समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। किसान भाइयों, कहावत है, उन्नत शुद्ध बीज का कोई मोल नहीं, बस उसका गुण देखो। ये हकीकत है कि सामान्य श्रेणी या ठीक ठाक बीज की बुवाई करके फसल से अच्छा उत्पादन नहीं मिल सकता, चाहे फसल में कितनी ही सिंचाई की जाए, कितना ही खाद पानी दिया जाए या फसल संरक्षण के उपाय किए जाए। अच्छा फसल उत्पादन या अच्छी फसल तब तक प्राप्त नहीं की जा सकती जब तक कि उस जलवायु विशेष के लिए फसल की उन्नत किस्मों के गुणवत्ता युक्त बीजों का उपयोग नहीं किया जाए। किसान भाइयों, बीज खरीदने पर होने वाला खर्च फसल की खेती पर कुल लागत का बहुत कम भाग होता है, लेकिन उस फसल विशेष का उत्पादन बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। उन्नत बीजों, स्थानीय या देशी बीज जो भी काश्तकार खरीदता है, चाहे वो दुकानदार से खरीदे या कहीं और से खरीदे, लेकिन उन्नत किस्म का जो बीज है वो सबसे बढ़िया जो मिलता है वो मिलता है सरकारी संस्थान से। उन्नत बीजों में ये गुण होते हैं कि उन्नत बीज हमेशा 15 से 20% अधिक उत्पादन देते हैं। उन्नत बीज आनुवंशिक दृष्टि से शुद्ध व समान जातीय गुण वाले होते हैं और उन्नत बीज भौतिक रूप से शुद्ध होते हैं, अर्थात उसमें किसी दूसरी फसल, खरपतवार आदि के बीज नहीं होते हैं। उन्नत बीजों की अंकुरण क्षमता अधिक होती है। उन्नत बीज रंग, रूप तथा उत्तम ओज का होता है। उन्नत बीज हमेशा कीट एवं बीमारियों से मुक्त होता है, इसलिए बीज का चुनाव करते समय प्रमाणित बीज ही काम में लें। उन्नत बीज हमेशा किसी मान्यता प्राप्त बीज उत्पादन संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगम या फिर कृषि विज्ञान केंद्र से ही खरीदें। किसान पीढ़ियों से बीज काम में लेता आ रहे हैं। पहले और आज में फ़र्क इतना है, पहले जहाँ किसान अपने खेत का वैज्ञानिक खुद हुआ करता था, पहले किसान अपने खेत फसल के पकने पर उसे काटता है, गाय से पहले जो अच्छा बीज लगता है उस बीज को बुआई के लिए रख लेता था। गेहूं में बड़े दाने वाली बड़े आकार की बालियाँ जो किसान को अच्छी लगती थी कि वास्तव में वो दाने बड़े हैं, उनको अलग कर देता था और अगली सीजन में बुआई के लिए रखता था। बीज अच्छा होता था, भूमि उपजाऊ थी, मौसम अनुकूल था, उत्पादन भी बढ़िया होता था। परंतु आज की परिस्थितियाँ विपरीत है, भूमि उपजाऊ है नहीं, पानी है नहीं, मौसम अनुकूल नहीं है। ऐसी विषम परिस्थितियों में अधिक उत्पादन के लिए फसल विशेष की विशेष जलवायु के लिए उन्नत नवीनतम बीज ही उत्पादन देने में सक्षम है। किसान भाइयों, बीज खरीद में थोड़ी सी सावधानी रखकर अच्छा उन्नत बीज प्राप्त किया जा सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सही समय या समय से पूर्व बीज की खरीद। किसान बड़ा समझदार है, वह पहले से ही यह निश्चित कर लेता है कि उसे अपने खेतों में इस वर्ष कौन कौन सी फसल की बुआई करनी है। अतः जब फसल का चुनाव हो जाता है तो उस फसल का कम समय, कम पानी में पकने वाली
नवीनतम किस्म का चुनाव करना आसान हो जाता है और उस नवीनतम किस्म को बुआई से महीने भर पहले किसी कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय आदि सरकारी संस्थान से खरीद कर रख लेना चाहिए। किसान भाइयों, उन्नत बीज प्राप्त करने का सबसे विश्वसनीय स्रोत सरकारी संस्थान है, लेकिन जब यहाँ बीज नहीं मिले तो गांव या शहर की जो दुकान है वहाँ से हम बीज खरीदते हैं। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है विश्वास की, और विश्वास वाले स्थान से जहाँ से अपन बीज खरीदते हैं तो अगर विश्वसनीय है तो वो बीज है जो अपने को अच्छा उत्पादन देने में सक्षम होता है। इन खाद बीज की दुकानों पर आमतौर पर बीज की व्यवस्था पूर्व में नहीं होती है, लेकिन जैसे ही सीजन आती है तो बीज की बाढ़ सी आ जाती है। उस समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सी किस्म का चुनाव करना है, उस किस्म की ही मांग हमें दुकानदार से करनी चाहिए ताकि उसको लगे कि किसान उस किस्म के बारे में जानकार हैं, ताकि वो आपको है जो सही बीज देगा। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि कौन सा बीज खरीद रहे हैं, संकर है या संकुल है। फसलों का संकर बीज प्रति वर्ष तथा फसलों का संकुल बीज वर्ष में एक बार खरीदना पड़ता है। बीज खरीदते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि बीज की थैली या बीज का जो कट्टा है कहीं से कटा पटा नहीं है, कहीं से सिलाई तो नहीं टूटी हुई है, टैग लगा हुआ है या नहीं है, लेबल लगा है या नहीं है। उस लेबल पर ध्यान से देखें कि फसल का नाम, किस्म का नाम, अंकुरण प्रतिशत क्या है, अंकुरण क्षमता क्या है, बीज हाइब्रिड है या संकुल है, बीज उत्पादन की तिथि क्या है तथा काम में लेने की अवधि क्या है। इसके साथ ही किसान भाई जब बीज खरीदे तो बीज का बिल लेना नहीं भूले तथा बीज खरीदे। इस प्रकार किसान भाई अच्छी क्वालिटी का उन्नत किस्म का बीज खरीदकर प्रति इकाई उत्पादन बढ़ा सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। हमने बताया कि अगर 2025 की हम बात करें, आज से 10 साल बाद हमारे पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी होगी। जैसे अभी ऑलरेडी हम लोग 8 मिलियन पॉपुलेशन को क्रॉस कर चुके हैं और ये जो 2025 है इसमें 9 बिलियन पीपल हो जाएंगे। इंडिया इसमें टॉप ऑलरेडी करेगा। अभी चाइना के बाद आते हैं हम, लेकिन हम चाइना को भी क्रॉस कर जाएंगे 2025 तक। तो इतनी सारी पॉपुलेशंस के लिए हमारे पास लैंड जो है वो लिमिटेड है। हमें उसी लैंड में अपनी उपजाऊता बढ़ानी है, क्रॉप बढ़ानी है, ईल्ड बढ़ानी है। तो वो कैसे करेंगे? जब तक नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तब तक हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जेनेटिकली इंजीनियरिंग मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं वो मेजर रोल प्ले कर सकती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी 28 कंट्रीज़ जो हैं वो GM क्रॉप्स पे काम कर रही हैं ऑलरेडी और ग्रो कर रही हैं, कमर्शियली ग्रो कर रही हैं, जिसमें 20 जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, और हमारा देश जो है 4थे नंबर पर आ रहा है अभी। तो GM की उपयोगिता हम देख ही रहे हैं। पिछले 2002 में इंडिया में GM कॉटन आ चुका है और इतनी तेज़ी से इसमें प्रोग्रेस हो रही है इसको लगाने के लिए, और इसमें प्रोडक्शन जो बढ़ रहा है और दुनिया में हम फर्स्ट नंबर पे हैं BT कॉटन में। इसका मतलब यही है कि ये हमारी देश के लिए बहुत उपयोगी है, हमारे किसानों के लिए बहुत उपयोगी है यह टेक्नोलॉजी, और हमारे देश को आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना ही पड़ेगा।
राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक दूध उत्पादन हेतु दुधारू पशुओं के लिए आहार प्रबंधन, किसानों के लिए मुनाफे वाली है गेंदा की खेती। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। खबर ही जीवन है।